नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार में आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन को लेकर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में किसान आंदोलन के आगे के भविष्य को तय किया गया। लेकिन ये बैठक बुलाने की नौबत आई क्यों? नौबत इसलिए आई क्योंकि पंजाब के किसानों को लगता है कि अब दिल्ली की सीमा से लौटने का वक्त आ गया है। एक बार फिर से खेतों में फसलें उगाने का वक्त आ गया है। उन्हें लगता है कि जब सरकार ने उनकी सबसे बड़ी मांग मान ली तो बाकी मांगों के लिए समय दे देना चाहिए। उन्हें लगता है कि एमएसपी पर आनन फानन में फैसला नहीं लिया जा सकता है और इसीलिए सरकार को मंथन के लिए एक समय सीमा, एक वक्त देना जरूरी है। जब पंजाब के किसान लौटने के लिए तैयार हैं तो फिर कौन अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहता है? आंदोलन जारी रखने के पक्षधर पश्चिमी यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत है। वो अभी भी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि जब तक एमएसपी समेत 6 मांगों पर सरकार गौर नहीं करती, उन्हें पूरा नहीं करती, तब तक किसानों को हटना नहीं चाहिए। तो इन हालात में किसान आंदोलन का आगे का भविष्य क्या है? आज के हुंकार इसी मुद्दे पर। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट से कुछ चीजों को समझ लीजिए। अगले मीटिंग तक जलोनादन जारी रहेगा, 1 तारीख तक चलेगा। पैक कर लिया सामान, हमारे को 1 हफ्ता हो गया सामान पैक कर देना, आज जा रहे हैं। कल हजारों गाड़ियों का काफिला आया है यहाँ पे, अगर घर वापसी होती तो हम आते क्यों? क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है? क्या किसानों की घर वापसी होने वाली है? क्या दिल्ली के बॉर्डर जल्द खुलने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब के किसान संगठन अब वापस घर जाना चाहते हैं। सोमवार को पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक में सहमति बनी कि एमएसपी पर सरकार को एक समय सीमा देकर घर वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि फाइनल फैसला अभी लिया नहीं गया है। हमारा मानना है, सभी का एक मत, कि हम इस लड़ाई की रूपरेखा बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2024 तक ऐसे ही लड़ी जाए बैठे रहेंगे। ये पंजाब के लोगों की राय थी मोर्चे में, पंजाब के 32 संगठनों की, कि हमारी जीत हुई है। हम जिस मकसद को पहले मेन 3 कानूनों को रद्द कराने के लिए आए थे, उसके अलावा अपनी मांगें हजे अधूरी हैं, पर उन पर लड़ने के लिए रूपरेखा बदली जा सकती है। पंजाब के संगठनों में लगभग इस पर सहमति बन रही है कि जो आंदोलन का स्वरूप है उसको बदल लिया जाए, आंदोलन जारी रहे। जो अब दिल्ली मोर्चा है, ये आंदोलन का एक स्वरूप है, तो हम चाहते हैं कि आंदोलन के इस स्वरूप को, नया स्वरूप कोई लाया जाए। एक तरफ किसान आंदोलन को ताकत देने वाले पंजाब के संगठन घर वापसी चाहते हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की आवाज बने राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने की बातों को अफवाह बता रहे हैं। इस तरह की कोई चर्चा नहीं आई। इस तरह की एक ये अफवाह जरूर हमको सुनाई दी, लेकिन हमने बातचीत करी है, वहाँ इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं आई, ना हमको कोई इस तरह के लोग मिले। लेकिन ये हवा में वायरस की तरह जरूर ये चीजें घूम रही है। अब नजरें टिकी है कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर। कल पहले उन 40 नेताओं की बैठक होगी जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अंतिम फैसला होगा। और मेजर सिंह पुन्नावाल महासचिव है किसान सभा के। पुन्नावाल साहब का मानना है कि अब किसानों के लौटने का वक्त आ गया है। इस वक्त मेजर साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेजर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र सोलंकी साहब आपको दिख रहे हैं, किसान नेता हैं। सोलंकी साहब कृषि कानूनों के पक्षधर और आंदोलन के विरोधी रहे हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र सिंह साहब को किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, लगातार किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज प्रखर और बुलंद करते रहे हैं। अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के पुष्पेंद्र जी एमएसपी का मुद्दा सुलझने तक इनफैक्ट किसान आंदोलन के पक्षधर हैं, बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी। मुकेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। महेश वर्मा साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि बीजेपी किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेजर पुन्नावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मैं आपकी तरफ से पहले ये समझना चाहती हूं कि आज की तारीख में जब आप ये फैसला ले रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले रहे हैं? देखो, फैसला हम जाने का पंजाब वाले नहीं लेंगे। मैंने पहले भी बोला था, हमारी जो मांगें थी
उन मांग पत्र से सरकार ने तीनों कानूनों को रद्द किया है। जो सरकार पहले बोलती थी भीड़ जुटाने से कानून रद्द नहीं हो सकते, जो किसानों के तरह तरह की बातें करती थी, सरकार ने उन तीनों को रद्द कर दिया। हमारी दूसरी मांग है एमएसपी पर कमेटी बनाने की, और किसानों के उस समय के दौरान पर्चे हुए हैं, उन्होंने दो बातों को पहले मान लिया कि हम बिजली बिल जो है उसको पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, पराली वाले पर भी उन सरकार की सहमति है, उससे किसान शब्द निकाल देंगे। हमारा ये मानना है कि जो एमएसपी पर लड़ाई है एक लंबी लड़ाई है सरकार की, उस लंबी लड़ाई के दौरान जो फैसला करना है वो संयुक्त मोर्चा करेगा। इसीलिए कोई ऐसी काली बाली की बात नहीं। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उस मीटिंग में जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा उसको ही पंजाब वाले सभी लोग मानेंगे। हम पहले भी अपनी विचार देते थे, पंजाब वाले तो पहले विचार देते थे, विचार हमारा फैसला नहीं होता, उसमें बख बख राय आती है, एक साझी राय बनाई जाती है। इसलिए जो हम समझते हैं कि हमारे एमएसपी पर सरकार ने आज ही हमें मैसेज भेजा है कि 5 किसानों के नुमाइंदे हैं, उनके नाम दिए। आज सरकार का मैसेज मिला है किसानों को कि 5 किसान हैं जो आपके आगू किसी के भी नाम दो, हमने कमेटी बनानी है एमएसपी पर। हाँ। और इसके साथ ही सरकार का मिला है कि हरियाणा वालों की कल से सीएम के साथ मीटिंग रख दी केसों पर, ऐसा ही यूपी में होने वाला है। हम जब हमारी इन साल पर तसल्ली होएगी, संतुष्टि होएगी संयुक्त मोर्चे की कि सरकार ठीक रास्ते पर चल रही है, तो 4 तारीख को हम विचारेंगे उस कमेटी में कौन से लोग देने हैं उससे पहले, और जो हमारे पर केस पड़े हैं उनकी प्रक्रिया सरकार कैसे चल रही है उसको 4 तारीख को विचार के अगला भी प्रोग्राम, अगला क्या फैसला लेना है जो संयुक्त मोर्चा लेगा। कभी भी संयुक्त मोर्चे के फैसले के बगैर पंजाब वाले लोग वापस नहीं जाएंगे। ये अपनी बखरी बखरी राय हो सकती है, अपनी उन्होंने राय दे सकते हैं, पर आखिरी फैसला संयुक्त मोर्चे का होएगा। संयुक्त मोर्चे की यूनिटी नहीं तो फिर वो रास्ता कैसे निकलेगा, उसकी एकता, क्योंकि नहीं एकता जरूरी है। अगर आंदोलन को बड़ा करना है तो कोई भी एक गुट जो है वो अलग नहीं हो सकता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। विजेंद्र सोलंकी साहब, यहाँ 2 पक्ष हो गए हैं जी। वो ये कह रहे हैं, मेजर साहब आऊंगी मैं आपके पास, विजेंद्र जी, तो कहा यह जा रहा है कि भाई पंजाब के जो किसान हैं उनका ये मानना है कि अब हमें थोड़ा वक्त दे देना चाहिए सरकार को। उन्होंने कुछ 5 लोगों के नाम मांगे हैं कि हमें कमेटी बनानी है, आपकी तरफ से जो 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके नाम दे दीजिए, लेकिन हम लोग फिर भी इंतजार करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा में क्या फैसला होता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा में ये फैसला हो जाएगा कि घर वापसी हो, क्योंकि आज ही राकेश टिकैत से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं अभी तो ऐसा कोई हमें नहीं लगता है माहौल कि हम वापस जाएं। देखिए पूजा, इस विषय में पहली बात तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस राष्ट्रीय चैनल पे ये जोड़ा है, ये पक्ष रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं जो राय व्यक्त किए हैं किसान मोर्चे के नेताओं ने इस वक्त, मुझे लगता है कि उनकी ये चर्चा बिल्कुल सटीक है। पत्र मिला है सरकार का तो मिला है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। राकेश टिकैत इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट उन्होंने अभी नहीं दी, और मैं समझता हूं कि 4 तारीख को मोर्चा जो फैसला करेगा वो उपयुक्त ही होगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने, जो किसानों के हित में वहां बैठे थे, लगभग वो लोग इस बात को सहज स्वीकार करेंगे। मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है और फिर संसद में, राज्यसभा लोकसभा में ये पारित हुआ है इनकी वापसी, तो इस बात से पूरे किसान, जो किसानों के हित में बैठे, जिनका अपना कोई हित नहीं है, जो वास्तव में संगठन किसानों के चलाते हैं, वो इस बात को आसानी से स्वीकारेंगे। 4 तारीख को फैसला ये उचित ही होगा इनकी वापसी का, घर वापसी का। और बाकी कुछ लोग, सब तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो मतलब है वो चुनावों से संबंधित है, पॉइंट है, किसानों से मैं इसी मसले को आगे ले जा रही हूँ। पुष्पेन जी, इशारा उसी तरफ है। भाई पंजाब में भी चुनाव है, चुनाव तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन पंजाब के किसानों का मामला थोड़ा अलहदा है। इसलिए अलहदा है कि भाई उनको तो एमएसपी भी मिलता है, उनके तो केस भी वापस हो गए हैं, वो जो जितनी भी मांगे थी, मुआवजा भी मिल गया है,
तो वो पंजाब के किसानों की हर राय और हर जो मांग है वो लगभग वहां की सरकार ने पूरी कर दी है। चढ़ूनी जी को चुनाव भी लड़ना है। दूसरी तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव की वजह से इसको ताकत दी जा रही है। पुष्पेन जी, तो फिर ये दोनों दल आगे क्या राय लेंगे? देखिए रूबिका जी, इस आंदोलन की दो मूल मांग थी। एक था तीनों कानूनों की वापसी हो और दूसरा था एमएसपी पर लीगल गारंटी बने। और आंदोलन के दौरान चलते हुए जो घटनाएं हुई हैं, चाहे लखीमपुर की घटना हो या अन्य घटनाएं हुई हैं, उसमें न्याय मिले, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और जो ऑफिशियल स्टैंड है संयुक्त किसान मोर्चा इस सारे आंदोलन को गवर्न कर रहा है, उसका यही है, वो लिखित में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो चिट्ठी गई थी उसमें सारी मांगों को लिस्ट आउट कर दिया गया था। उसके अलावा और कोई नया ऑफिशियल स्टैंड अभी तक नहीं लिया गया है। ये सारी कयासबाजी है, अंदाज़ाबाजी की जा रही है कि साहब ये लौट जाएगा, वो चला जाएगा। जो 26 तारीख थी, जिस दिन 1 साल पूरा हुआ था, उस दिन जो है 1 साल के जश्न को या 1 साल के ओकेजन पे कुछ और ज़्यादा किसान भाई वहाँ पर आए थे। उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग जो है, क्योंकि आंदोलन अभी कंटिन्यूटी में है, कुछ चंद शायद वापस चले गए हों। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये कहना कि केवल, क्योंकि देखिए सरकार ने बार बार इसमें दो फार जी। पुष्पेन जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये 3 कानून वापस लेने का जो फैसला था वो ऐसा था कि लीजिए हम वापस ले लेते हैं, तो आपने कहा कि नहीं हमें विश्वास नहीं, पहले आप सदन में वापस लीजिए फिर हम सोचेंगे, तो वो सदन में भी वापस ले लिया गया। अब एमएसपी, चूंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, आप बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए पुष्पेन जी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये एमएसपी का फैसला एक दिन में नहीं लिया जा सकता ना। इसके लिए कमेटी, जिसका आयोग, जिसके गठन की बात की गई है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जैसा मेजर साहब कह रहे हैं कि नाउ दिस इज द टाइम, अब हमें थोड़ा वक्त दे देना चाहिए, तो क्यों आप लोग अब वक्त देने को तैयार नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए एमएसपी के विषय में जब भी कोई आंदोलन होता है या कोई घटनाएं होने वाली होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी उसकी सारी रिपोर्ट बना लेती है। मैं आपको यहाँ पर चैनल पर बता रहा हूँ, मेरी स्वयं मुझे बुला करके इन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में, राजनाथ सिंह जी भी थे, कृषि सचिव भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, और मुझसे सारे आंकड़े पूछे गए थे कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी देने के क्या आंकड़े हैं। वो सारे आंकड़े हमने उस टाइम बताए थे। उससे पहले भी एक मीटिंग अक्टूबर में हुई थी, तब भी इनको बताए थे। तो ऐसा नहीं है कि अचानक आज एक मांग जनरेट हो गई है। जब भी कोई मांग आती है या एक्सपेक्टेड होती है कि भाई ये लोग चीज़ मांगेंगे, इसको ना करने या करने के हमारे पास क्या कारण है, ये सारी रिपोर्ट ब्यूरोक्रेसी पहले ही तैयार करना शुरू कर देती है। तो आज से नहीं है कि काम शुरू होगा इस पर। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो 2011 की समिति की रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, जिसमें वो स्वयं मानते थे, जब वो उसके चेयरमैन थे, जब सीएम थे गुजरात के, कि भाई इसको दे दिया जाना चाहिए लीगल गारंटी को। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक मांग आ गई तो अब हमें समय चाहिए। इनके पास सारे दस्तावेज हैं, हम लोगों ने सारे बार बार आंकड़े दिए हैं इनको, संयुक्त किसान मोर्चा ने रिटर्न में दिया है, अपनी वार्ता के दौरान भी इस बात को कहा गया है। तो इस पर जो है, अगर ये चाहते, जैसे अभी 11 दिन हो गए 19 तारीख के बाद जब घोषणा हुई थी, तो इन्होंने 3-4 राउंड की वार्ता अभी भी कर लेते इस पर। और उस दिन भी क्या कहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एमएसपी की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाना चाहते हैं। अब इन 2 शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ये गोलमोल शब्द है। हमारी मांग थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी, तो अगर वो कह देते कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए मैं कमेटी बना रहा हूं, एक तो अब तक संतुष्ट हो जाते हैं। एमएसपी का कानून बनाया जा सकता है, एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है। दूसरी तरफ बाकी तमाम मुल्कों का यहाँ उदाहरण देकर कहा जाता है कि एमएसपी की गारंटी देंगे तो अर्थव्यवस्था को मेजर धक्का लग सकता है। मैं डीपली उस विषय में नहीं जाना चाह रही हूँ, ये लंबा विषय, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन महेश वर्मा जी, मैं अभी भी उस बात को समझना चाह रही हूँ कि अब किसान भाई जो है वो भी आपस में इस बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, हम जो है वो 90 कदम चले, हम 10 कदम चलने को तैयार है, थोड़ा वक्त दे दिया जाए। लेकिन पुष्पेन जी अभी भी इशारा कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें पहले से हो चुकी है, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए रुपया जी, अगर आपकी सोच ये है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो उसका इलाज जो है वो किसी के पास नहीं है। सरकार का जो फैसला है वो किसी भी तरह से, जो ये नेता हैं जो रियल कह रहे हैं कि हाँ हम किसानों के हित में बात करते हैं,
और जो उन्होंने किसानों के इस देश में जो किसानों के बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं, उनके साथ अगर ये नहीं है तो निश्चित रूप से आज इनको आनंदित होने का ये इनके लिए एक विषय था, जैसे कि अभी हमारे मेजर साहब ने बात रखी। अब सवाल है कि पुष्पेंद्र जी जैसा व्यक्ति या अन्य नेता जो आपके ही चैनल पे बैठ के, अगर याद करिए उस चीज़ को कि जब ये तीनों कृषि बिल की बात करते थे तो ये कहते थे कि साहब ये जो है प्राइवेट मंडियों पे एमएसपी लागू नहीं होगा, उसके लिए भी कानून लाया जाए तब इसको लागू किया जाए। अब इनकी भाषा और बोल बदल गई है। आज की डेट में एमएसपी कानून देखिए रुबिका जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में इनको सब मालूम है, ऐसा नहीं है कि ये अनजान लोग हैं। एमएसपी इस देश में लागू है, एमएसपी का कानून लागू है, लेकिन कितनी खरीदारी होती है? छत्तीसगढ़ उस पर नहीं खरीदता है, राजस्थान नहीं खरीदता है, महाराष्ट्र नहीं खरीदता है। आप जिन राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य हैं उनसे पूछिए ना कि आप एमएसपी पे कितनी खरीदारी करते हो। वहाँ ये लोग क्या विरोध करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। वहाँ ये 3 कानून जो है कठोरतम तरीके से लागू है, ये लोग कभी वहाँ विरोध करने गए? नहीं गए। सवाल है कि खाद्य सुरक्षा बिल जो है 2013 में जो इंट्रोड्यूस किया गया, 82 करोड़ फैमिली को जो फूड सिक्योरिटी देनी थी, उसको लेकर जो है क्या इन्होंने कभी सोचा कि चल रहा आंदोलन है? मुकेश जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल आपसे पूछा है। बदनाम करने का ये कोहराम, महेश वर्मा बिल्कुल रूबिका जी, ये कोहराम जो है किसी काम के नहीं है। कितनी खरीद हो रही है बता दें, ये दे दे आंकड़े दर्शकों को। ये अब मैं बोल लूं, आप, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आशा करता हूं मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। रूबिका जी, जो महेश वर्मा जी ने फरमाया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी पर खरीद नहीं होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां इनका शासन है वहां पूरी खरीद होती है, वो शायद इनको जानकारी होगी उससे बेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्य है या भाजपा शासित राज्य है। हिंदुस्तान एक है और हर राज्य में भारत की सरकार गवर्न करती है। हमारे देश में वो सिस्टम नहीं है कि अलग अलग शासन चलते हों। डेमोक्रेसी है और पूरी दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को सलाम करती है। आज अगर एमएसपी पर किसान लीगल गारंटी मांग रहे हैं तो वो इसीलिए तो मांग रहे हैं कि कल चैनल पर बैठकर मुकेश शर्मा ये ना कहे कि भाजपा शासित प्रदेश नहीं दे रहा, या महेश वर्मा जी ये ना कहे कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं दे रहा। उसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ही तो किसान लीगल गारंटी मांग रहा है। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसानों के पक्ष की बात कर रहा हूं। आपने बड़ी अच्छी डिबेट शुरू करवाई है और महेश वर्मा जी, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, मैं कांग्रेस शासित राज्यों की गारंटी लेता हूं। आज तो कितने राज्यों में आप बीजेपी का शासन है, आप जरा कोई एक राज्य गिनवाओ जहां एमएसपी पे खरीद आदर के साथ, पूरे आदर के साथ और विनम्रता के साथ, जब आपने कहा कि आज किसान मांग क्या रहा है, ऐसा लग रहा है हम कल ही आजाद हुए हैं। आज 1947 का दूसरा दिन है, मतलब ये साल शुरू हुआ है, हमें आजादी मिली और दूसरा दिन है, और हम जो है एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। प्रभु, आप लोग कहाँ थे इतने सालों तक? एमएसपी की गारंटी, मुकेश जी आज आप इतना पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं, कैसे? कैसे कर लेते हैं आप मुझे बोलने दो ना। अरे मुझे आप बोलने दो ना। हाँ बोलिए रूबिका जी, आजादी ऐसा नहीं है कि आज का दिन है। आपसे पूछ रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ था तो कोई रूबिका लियाकत चैनल पे ऐसे डिबेट नहीं करवाती थी। भारत की तरक्की हुई है, उसके अंदर कांग्रेस का बड़ा योगदान है। इसमें मिथ्या झूठ प्रचार मत करिए आप। और समय सुनिए, योगदान है, सुनिए सर, मुकेश जी योगदान है। और लीजिए, मैं आपको सलूट करती हूँ। आपकी पार्टी शुरू करने वाले उन तमाम जननायकों के आगे हम लोग नतमस्तक हैं कि उन्होंने इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे नहीं, मैं आप नहीं आप मुझे गलत जगह, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। मुकेश जी मेरी बात सुनिए आप। उस आजादी की बात मैं आज इसलिए कर रही हूँ कि एमएसपी की ये जो मांग है वो पहली मर्तबा तो नहीं पुष्पेंद्र जी कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, ये तो किसान बरसों बरस से करते चले आ रहे हैं ना।
आज क्यों आपको लग रहा है कि एमएसपी दे देनी चाहिए? आपको 2014 से पहले क्यों नहीं लगा कि एमएसपी मिलनी चाहिए? इंदिरा गांधी के समय क्यों नहीं लगा कि एमएसपी मिलनी चाहिए? नेहरू थे तब क्यों नहीं लगा कि एमएसपी मिलनी चाहिए? राजीव गांधी जब थे तब क्यों नहीं लगा कि एमएसपी मिलनी चाहिए? दीजिए मुझे जवाब। हाँ रूबिका जी, मैं आपसे और देश इस सरकार से जानना चाहता है, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। क्या आप मुझे जवाब दे सकती है मेरी बात का? आपके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास क्यों जवाब होगा? किसान पंजाब मेरे पास क्यों जवाब होगा? मैं जवाब दूंगा। मैंने थोड़ी अध्यक्षता की है। वो जवाब देने के लिए मैंने बाकी मेहमानों को बुलाया। मैं जवाब देने के लिए नहीं, मैं सवाल पूछने के लिए यहाँ हूँ। मुकेश जी मुझे ये बताइए, ये बैठे हुए महेश वर्मा यहाँ, वो जवाब देंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप लोग एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे पाए? मैं बहुत ईमानदारी से सवाल ईमानदारी से आप मुझे जवाब दे दीजिए। इतने सालों आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे पाए? मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब दे दीजिए। देश में जब जब किसान की समस्या हुई है, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा शासन में रही है और हमने किसान को समस्याओं को हल किया है। आपने डिबेट शुरू की थी किसानों की फूट पर, किसानों में फूट नहीं पड़ने वाली, किसानों में फूट नहीं पड़ने वाली है। आपने किसानों का खूब भला किया, ये मान लूंगी। आपने किसानों तरक्की के लिए प्रोत्साहित किया, मान लूंगी। एमएसपी की गारंटी आप लोगों ने क्यों नहीं दी? मुझे बस एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। ऐसा करते हैं, मैं आसान करती हूँ। हाँ तो आप ये कह दीजिए, अरे 7 और 70 फर्क है ना सर? 7, 70, 7, 70, 7, 70। मैं 5 मिनट का वक्त देती हूँ, सोच लीजिए। क्या इसकी भी जिम्मेदारी मोदी की है? एमएसपी की गारंटी नहीं दी इतने सालों, इसकी भी जिम्मेदारी मोदी की। 40 के करीब जो किसान संगठन थे, उनका ये कहना था कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए। एमएसपी के लिए जिस आयोग के गठन की बात की है, उसकी कुछ प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, तो हमें घर लौट जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं, उनका ये कहना है कि अभी हमें डटे रहना चाहिए। दोनों ही पक्ष के किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी तमाम किसान नेता भी। मुकेश जी, एक सेकंड में आपका रुख कर रही हूँ। उससे पहले मेजर साहब, चूंकि उससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, वो अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मुकेश जी आपके पास ही आना है क्योंकि आपको जवाब देना है। मेजर साहब जी, मैं ये बात कहनी चाहता हूँ, जहाँ पर एमएसपी का सवाल है, ये कांग्रेस वालों ने भी जो है किसानों के साथ नहीं एमएसपी दी, यही हाल किया जो आज बीजेपी कर रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के राज में आई, उन्हें उस पर कुछ नहीं किया। इसी तरह चुनावों के दौरान अपने प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ वादा किया कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हल्फ दिया कि हम उसको लागू नहीं कर सकते। मेरे बोलने का बात है, जब ये सरकार में होते हैं और बोलते हैं, सरकार के बाहर जाती हैं दोनों पार्टियां और बोलती हैं। इन दोनों ने ही किसानों के साथ धोखा करने की बात की है कि जब कांग्रेस के राज में ही इन कानूनों की शुरुआत हुई थी, हम कांग्रेस के राज में ही किसानों की खुदकुशियां शुरू हुई थी और मोदी के राज में इनको बड़ी तेजी से लागू किया गया इन कानूनों से, जिसका कारण ये एजिटेशन लोगों को लड़नी पड़ी। मेरे बोलने का बाद है, एमएसपी पर दो लोगों किसानों को टालते रहे हैं। मुकेश जी, यही बात मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, जिसको एकदम क्लीन और क्लियरली आसान शब्दों में मेजर साहब ने कह दिया है। आप सत्ता में होते हैं कुछ और रंग होता है, सत्ता से बाहर होते हैं कुछ और रंग होता है। रूबिका जी, अब आशा करता हूं थोड़ा सा आप मुझे बोलने देंगे। ओके सर, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। मेरा ये कहना है, मेजर साहब ने जो कहा है, मैं मेजर साहब की बात को काट नहीं रहा हूं। मेरे को एक सवाल पूछने का अधिकार है। अगर कांग्रेस, आप कहते हैं कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस ने नहीं किया, जो नरेंद्र मोदी जी 7 साल पहले जुमला छोड़कर सरकार में आए थे,
और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कमेटी का चेयरमैन होने के नाते वो एमएसपी को सही मानते थे। आज वो अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? 7 साल आज सरकार को हो गए, कांग्रेस के शासन में कभी 1 साल तक ऐसा आंदोलन किसानों का इस देश में हुआ नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये वाहिद दुनिया का पहला आंदोलन है जिसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के किसान है। उसकी एक ही जाति है जिनको मवाली से लेकर आतंकवादी तक सब कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहा। उस अपमान का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस का स्टैंड दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी किसान जो बैठे हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान संगठन निर्णय करेंगे, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से हमारा ही नहीं पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस बीजेपी के पचड़े को खत्म किया जाए। नहीं, ये तो आज आप खड़े हैं ना, जब विपक्ष में गारंटी दे दो ना। वही तो मेजर सिंह पूनावाल कह रहे हैं ना। अरे वही तो कह रहे हैं ना, आज तो आप खड़े हुए हैं क्योंकि विपक्ष में है। अरे जब सरकार में थे तब खड़े हो जाते किसानों के साथ, तो आज साल भर का ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। मैं थोड़ा और पीछे जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी से ये सवाल नहीं होगा मुकेश जी, बीजेपी से भी ये सवाल होंगे कि क्यों अगर कानून वापस लेना था तो साल भर तक आपने किसानों को आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया। ये अलग मसला है। पर मैं कह रही हूँ आज की तारीख में विपक्ष में है तो आप कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, और 70 साल तक इनकी सारी बातों को आप जो है दरकिनार करते रहे। नहीं, हम एमएसपी की लीगल गारंटी का जुमला छोड़कर सत्ता में नहीं आए थे। एमएसपी की लीगल गारंटी का जुमला छोड़कर सत्ता में आए हैं, इसलिए किसान बॉर्डर पर बैठा है। हमने कभी जुमला नहीं छोड़ा है। हमने 15 लाख का जुमला भी नहीं छोड़ा था। हमारे समय में महंगाई नहीं थी, नहीं छोड़ा था। जब महंगा होता था इनको अब जवाब तो सुन ले। अरे जवाब तो सुनो, जवाब तो सुनो, अरे जवाब तो सुनो मेरे भाई। चिल्ला कितना चिल्लाओगे? चिल्ला के तबीयत अपनी खराब कर लोगे। अरे किसानों को जुमले छोड़ते हो आप, किसानों को बर्बाद कर दिया आपने जुमले। चलो हम जुमलेबाज हैं, हम खराब हैं, हम अच्छे उनकी जो आय थी वो भी नहीं छोड़ी। आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप सिवाय यार ये क्या बात, क्या है रितिका जी, क्या मुकेश जी सुन लीजिए, मुकेश जी आप सुन लीजिए, मुकेश जी आप सुन लीजिए। आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको उन 7 सालों का जवाब नहीं चाहिए कि एमएसपी की गारंटी देने वाली पार्टी आज गारंटी क्यों नहीं दे रही है। सुनना चाह रहे हैं ना आप कह रहे हैं हमने तो गारंटी नहीं दी, बीजेपी ने दी। आप सुनना चाह रहे हैं, सुनिए मुकेश जी, हिंदू मुसलमान यहाँ पर किसी ने नहीं किया अभी। ना महेश जी के मुंह से हिंदू निकला, ना उनके मुंह से मुसलमान निकला, ना किसी और प्रवक्ता या मेरे मेहमान की तरफ से हिंदू मुसलमान। आपके मुंह से निकला हिंदू मुसलमान, आपके मुंह से निकला है। आप चाहते हैं कि मसला हिंदू मुसलमान की तरफ जाए और मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ महेश वर्मा जी जवाब दीजिए। बस यार ये क्या बात कर रहे हैं? ये कौन आदमी है? ये पागलों की तरह चिल्लाने, हर बात पे चिल्लाने की इनकी आदत पड़ी हुई है। ये क्या तरीका इनका? मतलब अरे आप पागल होंगे, आप तमीज से बात करिए। मैं भला बुरा पागलों को सब पागल लगते हैं। देखिए मुकेश जी, मैं माफी चाहता हूं, अगर आप इस तरह से बात करिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? आपकी बात को मैं धैर्य से सुना ना, आप मेरी बात को धैर्य से सुन लीजिए। बोलिए, आप बीच में बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते जब नरेंद्र मोदी जी ने ये रिकमेंडेशन किया था तो मैं पूछता हूं कि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनको समर्थन कौन दे रहा था? हनान मुल्ला जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी। ये लोग, हनान मुल्ला जी तो उस समय सांसद थे, और उस समय जब ये लोग थे यहाँ पे तो इन्होंने उस समय उस एमएसपी को क्यों नहीं स्वीकार किया? उस रिकमेंडेशन को क्यों नहीं स्वीकार किया? सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी का रिकमेंडेशन था इसलिए विरोध किया गया था, इसलिए नहीं कि किसानों के हित की वो बात थी। उस समय आप लोग जो है, उस समय राकेश टिकैत जी कांग्रेस के टिकट पे जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने इस बात को क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत। मुकेश जी मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहा हूं कि शांति के साथ जवाब दीजिएगा। एक बात, दूसरी बात, आप अपने नेता को कहिए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर चीखम चिल्ली तू मैं हूँ। मैं इस पे थोड़ा सफाई से ये जानना की कोशिश कर रही हूँ कि किसने क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। महेश जी
आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, अब आ जाइए, और अब वो आ जाइए। गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, एक सेकंड पुष्पेन जी। जी 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 महेश जी रुक जाइए। नहीं, एक बात पुष्पेन। और है, एक छोटी सी और बात 20 सेकंड, 20 है। सेकंड, फिर पुष्पेन जी आप। हाँ, जी माफी चाहती हूँ सर, ब्रेकिंग आ गई है, बड़ी खबर है, माफी चाहती हूँ। 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.4% रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, हम इंतजार कर रहे थे इन आंकड़ों का। दूसरी तिमाही में 2021-2022 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.4% रिकॉर्ड की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इंतजार इसी चीज का हो रहा था। मंगलवार को मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। बहुत सारी एजेंसियों ने बहुत पहले ये अनुमान लगा दिया था कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7 से 9 के बीच में रह सकती है, और अच्छी खबर 8.4। मंगलवार को मंगल खबर 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.4% रिकॉर्ड की गई है। अब इससे आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि पहली तिमाही में जीडीपी में 20% की बढ़ोतरी हुई थी, और ये दूसरी तिमाही में 8.4 के माने क्या है, ये समझने के लिए धीरेन्द्र जी का हम रुख करते हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। धीरेन्द्र जी, कैसे समझा जाए ये अच्छी खबर, मंगल खबर, और कैसे हो पाया मुमकिन है? कहाँ किस सेक्टर में ग्रोथ देखी गई? नहीं, ये जो 20.1% की जो वृद्धि थी पहले तिमाही में, वो तो एक बहुत छोटे बेस पे था। अच्छा। तो क्योंकि हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में समझिए कि पिछले साल के ठप कारोबार में की वजह से, और उसके पहले के क्वार्टर में भी ठप कारोबार की वजह से वो बहुत बढ़त दिख रही थी। अच्छा। लेकिन वहां से 8.4% की वृद्धि ये काफी अच्छी वृद्धि मानी जाएगी, क्योंकि ये कोई छोटे बेस पे नहीं है। ये वृद्धि के बाद, मोमेंटम आने के बाद, उसके बाद तो हम दोबारा से जो ऊपर के तबकों में कहा जा रहा है या सरकारी तबकों में कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी दोबारा से डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। मुझे लगता है कि वहां तक कब ये डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी, लेकिन 8.4% की वृद्धि एक क्वार्टर में, और एक खास वृद्धि, बड़ी वृद्धि के बाद वाले क्वार्टर के बाद, ये बहुत खासी वृद्धि मानी जाएगी। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनका योगदान रहा है? नहीं, जीडीपी में तो मतलब ये हम जिस जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जीडीपी जो है ये एस्टिमेट है, ये रिवाइज भी होते रहते हैं, ये हम अंदाज लगा रहे हैं, ये कोई ऐसा किसी फैक्ट्री का कोई आउटपुट नहीं है। इसके आकलन के लिए बहुत कुछ देखा जाता है, हर तरह के सर्विसेज, हर तरह के, अब आज के दिन बहुत तरीके के सर्विसेज और बहुत तरीके के मैन्युफैक्चरिंग, इसमें करीब आधे रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा। और इस वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि सर्विसेज का रिस्टोरेशन, बिकॉज भारत का जो इकोनॉमी है वो बहुत भारी तरीके से सर्विस ओरिएंटेड हो चुका है। वैक्सीनेशन का जीडीपी जो कनेक्शन था वो कैसा रहा? आप जनवरी मार्च 2021, फिर अप्रैल जून 2021 और जुलाई सितंबर 2021 को देख लीजिए। प्रतिदिन वैक्सीन पहले अगर आप देखिए क्वार्टर में तो 8,68,000 लग रही थी प्रतिदिन, और जीडीपी थी 1.64%। फिर अप्रैल से जून में आप देखिए 28,17,000 लग रही थी, तब जीडीपी 20.13% थी। फिर जुलाई सितंबर 2021 में आप देखिए 56,92,000 वैक्सीन प्रतिदिन लगे, और आज की तारीख में वो विकास दर जो है 8.4% रिकॉर्ड की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।